अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आरजू, और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनकम। थैंक यू भाई सो मच सर। पाकिस्तानियों को भी मुबारक। बहुत अनयूजुअल चीज हुई पाकिस्तान के लिए, उनकी क्रिकेट टीम एक मैच जीती। सर चमत्कार हो गया ये तो। हम तो बिल्कुल। मायूस हो गए। एग्जैक्टली अब तो आई नो क्रिकेट इट टीम मस्ट से। बी अनयूजुअल, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। और मुझे तो ये डर है कि यार स्क्वॉश और हॉकी या बॉक्सिंग की तरह ये भी गायब ही ना हो जाए, क्रिकेट भी एक दिन, जो हाल का रखा है। लेकिन सर आज हम बात करेंगे एक बार फिर बांग्लादेश की। बांग्लादेश के जो शेख हसीना है उनके बेटे की, उन्होंने आईएसआई को भी टारगेट किया है। उनका आपने डेफिनेटली उनका स्टेटमेंट आपने देखा होगा। तो क्या कहेंगे आप सर, ये बात उन्हें क्यों करनी पड़ गई? आपने देखा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस? थोड़ा सा सर। इतना मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज सो बैडली डन। एक ऑडियो आया बस, शी वाज नॉट देयर शेख हसीना। आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट कम। वो रहती दिल्ली में है, लुटियंस में, और तो मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा $7 या $8 लगेंगे मैक्सिमम बाय अगर वो उबर करके आ जाती। बट एनीवे आई डोंट नो व्हाई शी डिडंट कम देयर। सो शी रेड इट आउट, इंग्लिश में था, विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैं समझा, मैं पहले स्केड्यूल नहीं किया था अपने टाइम में, क्योंकि मैं समझा ये बंगाली में बोलेंगी। तो सो द फैक्ट कि दोनों ने अंग्रेजी में बात की itself इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि दे आर नॉट टॉकिंग टू बांग्लादेश, दे आर टॉकिंग टू द वर्ल्ड। डबल। हाँ, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू नोटिस। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट की ओके के बगैर तो ये नहीं हो सकता था, ठीक है। सो दे हैव ओकेड इट, बट इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत क्लेवर तरीके से किया कि दे हैव ओकेड इट इन सच ए वे कि डिनाएबिलिटी रख ली कि हमने तो नहीं किया, इंडिया के किसी इदारे ने नहीं किया, ये फॉरेन करस्पॉन्डेंस ने किया, ठीक है। आपने देखा जो चेयरपर्सन थे, इतना उनका थिक इजिप्शियन एक्सेंट था। सो ऑब्वियसली ही वाज फ्रॉम सम अरब कंट्री विद अ लॉट ऑफ इजिप्शियन एक्सपोजर। तो इट वाज मतलब जो बंदा इंट्रोड्यूस भी कर रहा है वो इंडियन भी नहीं है, बांग्लादेशी भी नहीं है, पाकिस्तानी भी नहीं है, अमेरिकन भी नहीं है। यानी जो कंट्रीज का अगर किसी इन चारों में से एक कंट्री का भी होता तो कॉन्फ्रेंस की लेजिटिमेसी पे सवाल लग जाता। तो इट वाज वेरी केयरफुली चोजन, आई थिंक, द वेन्यू एंड द फोरम। लेकिन जो उनके कंटेंट मेरे ख्याल से इंडियन सरकार ने नहीं की, बिकॉज अगर आप देखें, इससे एक दिन पहले मैंने एक शो किया जिसका टाइटल था कि मोदी इज रिवॉर्डिंग बांग्लादेश फॉर हिंदू जेनोसाइड। क्योंकि पिछले 2 साल में इतनी धूम हुई थी इंडिया में कि यूनुस की रिजीम और ये जो तारिक रहमान वगैरह की पार्टीज हैं, इन्होंने जेनोसाइड किया है, हिंदुओं को मारा है 2 साल से। लेकिन अब वो तारिक रहमान को बुला रहे हैं टू द ब्रिक्स समिट, उनको एलिवेट किया जा रहा। तो जब रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कहा कि जैसे तारिक रहमान स्वेर इन हुए, हमने जब ही उनको इनवाइट कर लिया। सो दे वांटेड हिम टू कम टू द इंडिया बिफोर ही गोज टू चाइना, लेकिन वो चाइना जाके आ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये, फिर उनको ब्रिक्स के लिए बुलाया गया। सो ही इज़ एलिवेटिंग बांग्लादेश के, मतलब इज्जत अफजाई कर रहे हैं ना भाई, इनको बुलाए। दे कुड हैव उनको ड्रॉप करके किसी और को बुला सकते थे, दैट वुड हैव बीन अ मैसेज कि शेख हसीना जब थी हम उसको तो बुलाते थे, अब आपको नहीं बुलाएंगे। सो आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू रिपेयर इस रिलेशंस विद बांग्लादेश, और जो इन्फ्लुएंस इनका कम हुआ है इंडिया का यकीनन इन बांग्लादेश सिंस द न्यू गवर्नमेंट केम। यूनुस के ज़माने में तो खुलेआम टेंशन चल रहा था, और तारिक रहमान ने भी सिग्नल किया कि ही इज़ विलिंग टू बैलेंस इट आउट। तो इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि अगर वो बांग्लादेश को एलिनेट करते हैं तो वो चाइना के तो गोद में है ही, और चाइना और पाकिस्तान के साथ वो और क्लोज हो जाएगा, इनके लिए बड़ा हेडेक बन सकता है। दैट इज़ द पॉइंट। तो इंडिया इज़ ट्राइंग टू फिक्स इट्स रिलेशन। तो इंडिया में बैठकर शेख हसीना मेकिंग सच एन एंग्री स्टेटमेंट, हेटफुल स्टेटमेंट अबाउट बांग्लादेश, आई डोंट थिंक वो इंडिया के इंटरेस्ट सर्व करता है। मेरे ख्याल से आज एमईए में बैठ के लोग कह रहे हैं, ओ शिट, हमने टेक्स्ट भी चेक करना चाहिए था कि ये बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या, दोनों माँ बेटों ने बेसिकली अपनी गवर्नमेंट के मासूमियत का इजहार किया,
और उनका जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये है कि यूएन की जो रिपोर्ट है जो कहती है कि पहले 3 हफ्तों में इन्होंने 1400 लोगों को मारा, तो वो कह रहे हैं कि 800 ही मारा हमने। भाई 800 बहुत होते हैं। 800 कोई छोटा नंबर तो नहीं है। Yeah, he's trying to say कि हमने सिर्फ 800 को मारा, 600 के नाम हमको मिले नहीं, but the UN report is 1400 and the world is going to believe him, the UN, not him. हालांकि वो वाशिंगटन में बैठे हैं, which was very interesting, कि वो वाशिंगटन से स्पीच दे रहे थे उनके बेटे। तो वो कह रहे हैं कि जब से हम निकले हैं वहाँ पे मुसलसल लोग मारे जा रहे हैं, एक किस्म से अफरा तफरी का हाल है, देयर इज़ नो लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी इज़ डिक्लाइन वगैरह वगैरह। और बेसिकली कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट मुल्क वो बन रहा है, और इंडिया को डरा रहे हैं वो कि भाई आपके लिए बॉर्डर पर और एक पाकिस्तान बन जाएगा। सो व्हाट का मतलब ये है कि प्लीज़ ब्रिंग अस बैक। वो चाह रहे हैं कि इंडिया को इंस्टिगेट करे, कि इंडिया जाए और कुछ करे, क्या करे, और एक जंग करे 71 की तरह, ताकि शेख हसीना को और उनके बेटे को वापस इंस्टॉल करे इन पावर। मतलब ये बिल्कुल जो ईरानियन शाह बैठे हुए हैं, शाह के बेटे यहाँ पर अमेरिका में, कि ईरान के ऊपर जंग करें और रिजीम चेंजेस। लाइक हाउ कैन इंडिया ब्रिंग अबाउट रिजीम चेंज इन बांग्लादेश? और सर इंडिया तो पढ़ना भी नहीं चाहेगा शायद इस वक्त। वो 71 की बात और थी, अब आपको लगता है इंडिया इज नॉट गोइंग टू क्रिएट? देखिए, इंडिया वांट स्टेबिलिटी ऑन इट्स बॉर्डर्स, ठीक है, और वाई विल दे वांट टू डिस्टेबलाइज ए बिग कंट्री? फिर उस पर से रेफ्यूजीज आ जाएंगे, फिर आपको मानना पड़ेगा, आपका इमेज इंटरनेशनली ख़राब हो जाएगा। और देखिए, इंडिया के और बांग्लादेश के ताल्लुकात 2023 और 2024 में जितने अच्छे थे, उससे पहले कभी इतने अच्छे नहीं थे। मतलब लिटरली हाथ में हाथ लेके फिरते थे मोदी जी और शेख हसीना। आप गूगल करें, तस्वीरें नज़र आ जाएंगी आपको। सो दिस वाज अ ग्रेट फ्रेंडशिप, ग्रेट पार्टनरशिप। वो मंदिरें रिपेयर करना शुरू कर दिए थे मोदी के रिक्वेस्ट पे। और इंडिया वाज हेविली इन्वॉल्व इन, मतलब जो जमात इस्लामी और जो इस्लामिक ग्रुप्स थे उनके ऊपर जो इनका, आप कह रहे हैं कि लाखों को इन्होंने, हज़ारों को जेलों में डाला था। और फिर जो इलेक्शंस वगैरह हुए जिसमें बीएनपी पार्टिसिपेट नहीं करी, तो इलेजिटिमेट इलेक्शंस जो शेख हसीना जीती हैं, बट इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड हर, राइट? तो इंडिया वाज ऑलवेज देयर। कहते हैं कि काफ़ी इंडिया का, बट इतना करीब होने के बाद इट शोज कि देयर इज लिमिट्स टू व्हाट इंडिया कैन डू। देखिए, इंडिया में जो करंट गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी का चक्कर ही नहीं है, इसलिए इतना प्रोटेस्ट होना पड़ा। अगर वो होम मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देता ना वो खुद एग्ज़ाम्स के लीक के बाद, तो उतना सारा जंतर मंतर नहीं होता था। तो उसी तरह से अगर आप देखें, अजीत डोवल के फेलियर आफ्टर फेलियर हो रहा है। पहलगाम हो गया, इंटेलिजेंस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, फिर उसके बाद मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो गए। इनको खबर ही नहीं कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज होने वाला है। बाद में कह दिया कि अमेरिका ने कराया है रेजिम चेंज। तो क्या अमेरिका हैज़ बेटर इंटेलिजेंस इन बांग्लादेश देन इंडिया, जो इतने करीब हैं आप? The only reason why India missed it is not because it was external, because it was domestic. एक्सपेक्ट ही नहीं करे थे कि इतना बड़ा, जैसे जंतर मंतर एकदम बड़ा हो गया, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल। एक ही दिन में, राइट, 1000 से 1 लाख हो गया विद इन, एंड दैट वाज आल्सो एन इंटेलिजेंस फेलियर। अगर कोई जाके कहता अमित शाह को कि 31 जुलाई को या 30 जुलाई जब भी इन्होंने मार्च किया, उस दिन 1-2 लाख का प्रोटेस्ट होगा, उनको परमिशन ही नहीं मिलती थी जंतर मंतर में, क्योंकि उन्होंने देखा कि 400-500 लोग हैं, क्या कर लेंगे, कर लेंगे, इसलिए दे दिया। सो इट वाज एन इंटेलिजेंस फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ इंडियन सिक्योरिटी। तो बांग्लादेश में भी वही हुआ। इंडिया वाज नॉट, तो जो यानी इट शोज कि इंडिया हैज के लिमिट्स हैं ये। तो इंडिया बांग्लादेश में जाके थोड़ा बहुत गड़बड़ करवा सकती है, विच विल देन टर्न द बांग्लादेशी गवर्नमेंट अगेंस्ट देम। तो जो ये नहीं चाह रहे वही होगा, यानी फिर चाइना का रोल बढ़ जाएगा, सिक्योरिटी में पाकिस्तान आ जाएगी, आईएसआई आ जाएगा टू काउंटर रॉ, राइट? ये अगर ऐसा लगा कि रॉ इज मेडलिंग इनसाइड बांग्लादेश टू रिमूव तारिक रहमान गवर्नमेंट, तो आ जाएगी। जो भी मदद है, अमेरिका से भी शायद वो मदद मांग ले। सो इंडिया इज नॉट गोइंग टू मेस फॉर दीज पीपल। तो आई थिंक उन्होंने बेसिकली गड़बड़ करना चाह रहे हैं ताकि इंडिया और पाकिस्तान के बांग्लादेश के ताल्लुकात
इस हद तक ना इम्प्रूव हो जाए कि इट कम्स बैक टू एज इट वाज एंड इंडिया बिगिंस टू थिंक कि तारिक रहमान अब हमारा बंदा है। अगर वो हुआ तो फिर शेख हसीना को कहेंगे कि भाई बेटा तुम्हारा यूके वॉशिंगटन में है, वहाँ पे अच्छे अच्छे दवाखाने भी है, आप वहाँ मूव हो जाए। राइट, दे कुड से सर उनको बार बार वापस भी तो मांगा जा रहा है, जो हमारे टीवी चैनल्स पर आ रहा था कि बार बार कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि शेख हसीना को वापस कर दें। दैट इज एन इशू एक्स्ट्राडिशन की, और इंडिया इज प्रोसेस तो शुरू हो गया, इंडिया में खींचेंगे इंडिया, मतलब सीक्रेटली ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि मे बी शी विल ऊपर चले जाए तो एक्स्ट्राडाइट करने की जरूरत ना पड़े। शी इज ऑल्सो क्वाइट एजेड है बट शी लुक्स वेरी हेल्दी, 75 प्लस हो गई ना वो भी। तो और बर्तानिया और अमेरिका ने मना कर दिया टू टेक हर, सो द ओनली प्लेस दैट शी कैन गो इज इन माय ओपिनियन सिंगापुर या दुबई, ईदर ऑफ द टू कंट्रीज। बट इंडिया थोड़ा, इंडिया के लिए भी इट्स लाइक अ लेवरेज ना, मतलब तारिक रहमान, अगर इंडिया ने कह दिया तुम एक यूट्यूब चैनल डेली शुरू कर दें, सोचिए आप कितनी गड़बड़ हो सकती है बांग्लादेश में। अगर शेख हसीना दिल्ली में बैठ के एक यूट्यूब चैनल चलाए रोज़ सुबह 10 बजे 1 घंटा वो सरकार को गालियां दे, इट कुड रिजल्ट इन ट्रबल फॉर देम। सो आई थिंक कि दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। इंडिया डिनाइबिलिटी मेंटेन करते हुए उनको थोड़ी आवाज़ दी। इट इज़ ऑल्सो कि वो शिकायत कर रहे होंगे कि क्यों आप तारिक रहमान को बुला रहे हो, क्यों इतना घुस रहे हो। इससे पहले भी एक बंदा आया था इनके पास, फॉरेन मिनिस्टर आके 3 दिन रह के गए, याद है आपको? वो 2 महीने पहले बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर 3 दिन क्या कर रहे थे वो। वन ऑफ द थिंग्स ही मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट इसकी इनको एक्स्ट्राडाइट करो। अब ये सवाल होता है कि ये जा क्यों नहीं, ये जाएंगी तो सीधा जेल को जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। दिस गवर्नमेंट विल पुट हर इन जेल। सो इज शी ट्राइंग टू गो एंड ट्रिगर समथिंग कि मैं आऊँगी तो मेरे प्रोटेस्टर्स फिर आएंगे। सो बेसिकली उनकी तकरीरों में, दोनों की तकरीरों में देयर वाज नो विजन फॉर बांग्लादेश एक्सेप्ट ए प्रॉमिस ऑफ केओस। सर अपने आप को ही बचाने की जैसे एक तरह से कोशिश की जा रही है शायद, लेकिन सर इसमें पाकिस्तान जो है उसको भी उन्होंने डिस्कस किया। पाकिस्तान बनता जा रहा है बांग्लादेश, आईएसआई का रोल भी, तो वो क्या है? देखिए पाकिस्तान में टेररिस्ट बहुत हैं, लेकिन फिल वक्त जो शिकार हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो अगर बांग्लादेश के टेररिस्ट बांग्लादेश को तंग करते हैं तो व्हाई इज इंडिया गोइंग टू बी वरीड अबाउट इट? व्हाई शुड इंडिया डू समथिंग ड्रास्टिक टू प्रिवेंट दैट, राइट? वो डराना चाह रहे हैं दुनिया से कि पाकिस्तान विल बिकम लाइक, वो अफगानिस्तान कहना चाहिए था, देन दे वुड इंडिया वुड गॉट वेरी अपसेट कि देखिए अलकायदा वगैरह आईसिस वगैरह सब अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो अमेरिका को प्रॉब्लम कर थे टेररिस्ट ऑर्गन, जो यूरोपियंस आर कंसर्न अबाउट। तो अगर बांग्लादेश में रीजनल टेररिस्ट ग्रुप्स आते हैं, द वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट वरीड अबाउट, इसलिए उसने अलकायदा का भी नाम लिया, अगर आपने देखा हो बेटे के जो बयान था। सो आई थिंक दे आर ट्राइंग टू से कि आई मीन देखिए द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में मुझे याद है 2002 या 3 में कुछ $25 लाख बांग्लादेश को दिया गया था टू एस्टैब्लिश ए सेंटर फॉर काउंटर टेररिज्म। तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी। तो आई रिमेंबर मैं पेंटागन में था, आई वॉज गिविंग ए टॉक देयर, तो मैं किसी से वहाँ पूछा कि क्या कर रहे हो आप लोग, व्हाट आर यू डूइंग इन बांग्लादेश? तो उस ज़माने में क्या था, जो भी बंदा आके जॉर्ज डब्ल्यू बुश को कहता कि हमारे पास टेररिस्ट हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड के सपोर्टर्स हैं, ये हैं वो हैं। देखिए अब मोहम्मद अल सईद जो मिशिगन से जीते हैं, उनके खिलाफ भी ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड है। तो एक बाव बना लिया ना कि बच्चे सो जाओ वरना मुस्लिम ब्रदरहुड आ जाएगा। तो वो आके अमेरिका में कह दें कि हमारे पास इस्लामिस्ट टेररिस्ट हैं, उनको पैसे मिल जाते थे लाखों डॉलर। तो इन्होंने बहुत पैसे कमाए, जैसा कि तो बांग्लादेश में भी काउंटर टेररिज्म सेंटर, बट दे हैव टू शो दैट वी आर डूइंग समथिंग। और फिर इन्होंने जो स्टेप्स लिए उसके बाद रेडिकलाइजेशन होने लगा बांग्लादेश में। इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट ने पीएचडी थीसिस भी इसी मुद्दे पे की, जो बांग्लादेश में जो रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। और उसकी थीसिस यही है कि जो सरकार के जो रिस्पॉन्सेज हैं दैट कंट्रीब्यूट्स मोर फॉर रेडिकलाइजेशन दैन से कि आप जाके मिडल ईस्ट में नौकरियां करके जो वापस आ रहे हैं, उसके वजह से इस्लामाइजेशन हो रहा है। यस, लोग हिजाब पहनने लगी हैं, ठीक है, वरना पहले साड़ी पहन के बट्टू पहन के फिरती थी। मतलब कल्चरली दे आर मोर क्लोजर टू इंडिया देन पाकिस्तानीज आर ना, बांग्लादेशीज। और क्योंकि वो बंगाली बोलते हैं, द लैंग्वेज इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू हिंदू बंगालीज। तो रेडिकलाइजेशन है, बट जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए
2 साल भी नहीं हुए पूरी, राइट? ये पूरी गवर्नमेंट आई फरवरी में, तो आप कह रहे हैं कि 6 महीने में इन्होंने इतना रेडिकलाइज बने कि बिकॉज बांग्लादेश ऑल्सो नीड्स ग्लोबल हेल्प। उनके नेगोशिएशंस चल रहे हैं अमेरिका के साथ। उनका बंदा गॉट इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन क्या जनरल असेंबली का ना, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर का, यूएन में बहुत बड़ी पोजीशन पे वो इलेक्शन जीत कर आए हैं अभी। सो द वर्ल्ड इज़ नॉट सीइंग दिस लाइक दिस। और शेख हसीना का रेपुटेशन इज़ नॉट वेरी गुड आउटसाइड इंडिया, मतलब शी इज़ सीन एज एन अथॉरिटेरियन वुमेन, जिनके इलेक्शन विक्ट्रीज द लास्ट 2 वर नॉट वेरी लेजिट और कोशर नहीं थे, और बहुत जुल्म इन्होंने किया है अपनी पब्लिक पे। और खुद इनके मतलब जो नेपोटिज्म की शिकायतें थी कि अपनी पार्टी के लोगों को हर चीज़ देना, मेडिकल कॉलेज के सीट से लेके जॉब्स तक। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि इनके जो ख्वाब है कि रिजीम चेंज होगा, फिर मेरे बेटे को इन्हों प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। आई थिंक शी इज़ डूइंग दिस फॉर हर सन। लेकिन सर एक जमाने बेटा जाएगा, अम्मा के साथ नहीं जाएगा ना। अम्मा जेल जाएगी बेटे के लिए ताकि धूम हो जाए और फिर बेटा आके प्राइम मिनिस्टर बन जाए। आई थिंक दैट इज सम काइंड ऑफ ए प्लॉट। सिंपैथी का वोट हो जाए कि देखो जी इस एज में इनको जेल में डाल दिया। लेकिन सर एक जमाने में तो सर यहाँ पाकिस्तान में भी शेख हसीना की जब गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें होती थी, कहते थे जी उन्होंने जो है वो मौलवी को मौलवी की जगह रखा है, फौज को फौज की जगह रखा है, एजुकेशन सिस्टम उनका पाकिस्तान से बेहतर है, इकोनॉमी उनकी पाकिस्तान से बेटर है। सर ये सारी तारीफें भी तो हुआ करती थी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान से बेहतर होना इज नो बिग डील। आई एम सॉरी टू से दैट। आई एम सॉरी यार, ठीक है। इट्स लाइक सेइंग कि आप क्रिकेट खेलिए कभी? नहीं सर, कोई खास नहीं, थोड़ा तो अगर मैं कहूँ कि मैं आरजू से अच्छी बैटिंग करता हूँ, सो व्हाट? आरजू का क्या रिकॉर्ड है बैटिंग में? कुछ भी नहीं है। सो सेइंग इट इज, मैंने भी अभी शो किया आपके साथ, याद है शोइंग के बांग्लादेश रिलेटिवली कंपेयर टू पाकिस्तान इट हैज डन वेल, कि पॉपुलेशन कंट्रोल इन्होंने किया है। बट इट इज़ नॉट अंडर जस्ट शेख हसीना। 1981 से जो पॉलिसीज आए हैं, जब से 81 से लेकर अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त किया है। आपसे बड़े थे वो, आपसे 75 मिलियन, बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। 75 मिलियन इज़ लाइक इजिप्ट एंड टर्की के करीब ये साइज़ का मुल्क है वो, जो गैप आ गया है। सोचिए आप, उनको बेनिफिट्स बताना, उनके लिए रोड स्कूल, तो एक वो चीज़ उन्होंने अच्छी की। दूसरी चीज़ उन्होंने जो किया है इज़ के एक्सपोर्ट्स में दे हैव बिकम बेटर। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ बांग्लादेश जिस वजह से आई थिंक कई सालों तक पाकिस्तान से आगे रहा, इज़ बिकॉज ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ देयर वुमेन। वुमेन्स एम्पावरमेंट बांग्लादेश में मेरे ख्याल से भारत से भी बेहतर है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये दिस इज़ नॉट जस्ट शेख हसीना की वजह से, ये पहले की सरकारों ने भी जो डिसीजंस लिए, बीएनपी ने लिए, उससे पहले जो भी थे। सो यस, बांग्लादेश हैज़ डन रिलेटिवली वेल, और इट वाज डूइंग इकोनॉमिकली वेल अंडर शेख हसीना, इसमें कोई शक की बात नहीं थी। अब इनको थोड़ा धक्का लगा है। धक्के दो किस्म के लगे हैं, एक तो कोविड के वजह से भी थिंग्स आर डाउन अराउंड द ग्लोब। दूसरी चीज़ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स वगैरह, और तीसरी जो पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है, ऑब्वियसली उसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस तो होगा ना, कि रीफॉर्मुलेशंस हो रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि लेट अस से कि सरकार को हम 2 साल दे दें कि विल दे ब्रिंग थिंग्स बैक। क्योंकि अगर आप श्रीलंका के बाद देखें तो श्रीलंका, जब मैं गया था जनवरी में श्रीलंका, तो जो ऑप्टिमिज़म मुझे श्रीलंका में नज़र आया बड़ा अच्छा लगा था। क्योंकि जब भी बहुत भयानक एक तूफ़ान आया था और बहुत तबाही मचा दी थी, उसके बावजूद पब्लिक वे वेरी ऑप्टिमिस्टिक। तो जब मैं पूछने लगा कि पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, इसे देखिए, कल इतना बड़ा टाइफून आया था हमारे पास, तो प्राइम मिनिस्टर श्रीलंका ने रिक्वेस्ट किया कि पैसे भेजाएं। तो उनकी जो डायस्पोरा ने जो पैसे भेजाए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भिजा दिया ऐसे ही। तो इट शोज़ कि पब्लिक हैज़ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। आपने देखा होगा इमरान खान ने पैसे मांग के थक गए, वो डायस्पोरा ने पैसे नहीं भेजे उनको, बिकॉज दे डिडंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट विद द मनी, कि हम पैसे जाएंगे फिर वो खा जाएंगे। तो सो देयर इज एन ऑप्टिमिज्म इन श्रीलंका। हालांकि उनका भी सर हमारी एक हिस्ट्री रही है ना सर खाने की, इसलिए तो बांग्लादेश में अभी वो ऑप्टिमिज्म मुझे नज़र नहीं आता। मतलब खैर मैं बांग्लादेश गया नहीं, जिनसे मैं मिलता हूँ ख़ासतौर से मतलब आई मीट पीपल हु आर एलीट ना, जो पीएचडीज कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ाते हैं, जो स्कॉलर्स हैं। और बांग्लादेश से
लोग आते थे मेरे शो पे, अब ऐसे डरे हुए हैं लोग कि मैं बता नहीं सकता। मैं कहता हूँ कि भाई मैं लाइव नहीं जाता शो के बाद। मैं हमेशा जो भी लोग आते हैं, जैसा कि मुशाहिद होते हैं, साफ कह देता हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ कहना है, डिलीट करना है, मैं डिलीट कर दूँगा। मैं आपको डुबा कर अपना शो नहीं चलाना चाहता। इफ़ यू डोंट वांट टू से समथिंग दैट इज़ फाइन। और मैं साफ कह देता हूँ कि आई वांट यू टू लुक एट योर बेस्ट। कितना भी आदमी है, जो बेकार आदमियों को तो बुलाता ही नहीं हूँ मैं, बट आई वांट यू टू बी एट योर बेस्ट ऑन माय शो। उसके सर बाद इसीलिए आप मुझे और चीमा साहब को नहीं बुलाते। मैं आपके शोज पे तो आता हूँ, मैं आपके शोज पे तो आता हूँ ना। हाँ लेकिन सर आप, सर ये आप कुछ इनडायरेक्टली आपने हिट किया हम दोनों को। नहीं नहीं देखिए, कोई यूट्यूब होस्ट को नहीं बुलाया मैंने अभी तक ना। मैं सत्या हिंदी पे रेगुलरली जाता हूँ। मैं मुकेश से इतनी अच्छी दोस्ती है, मुकेश को नहीं कभी सर नहीं मैं बुलाया। वैसे कह रही थी डेफिनेटली। क्योंकि मैं, देखिए, मैं वन मैन आदमी हूँ, राइट। लोगों को एटलीस्ट इस आपके शो के थ्रू बता रहा हूँ, हर चीज़ मैं ही करता हूँ, ठीक है। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये मेरी चौथी चीज़ है। सो माई जॉब इज़ अ फुल टाइम जॉब। मैं फुल प्रोफेसर हूँ, बहुत जिम्मेदारियाँ हैं। मेरे 8 PhD स्टूडेंट्स हैं। उन अभी तो मैं एक देहरादून की यूनिवर्सिटी की PhD परसों रात को पढ़ा, 300 पेजेस की, उसको इवेल्युएट किया। तो दैट टेक्स मोस्ट ऑफ माई टाइम लाइफ का। फिर दूसरा, मेरी एक छोटी सी कंसल्टिंग एजेंसी भी चलाता हूँ मैं, कॉल खान ग्लोबल कंसल्टिंग। तो उसके थोड़े क्लाइंट्स होते हैं, उनको मदद करना होता है। फिर तीसरी फैमिली, भाई मतलब मेरी माँ का ख्याल रखना, मेरे एग्जैक्टली, नहीं सर होना चाहिए बिल्कुल। भाई सारे जूते नहीं, बहुत मारते। अच्छी बात आई एम सराउंडेड बाय वुमेन। बिल्लियाँ भी हमारी फेमिनिन हैं, बीवी भी मेरी बहुत ज़बरदस्त हैं, अम्मा भी ज़बरदस्त हैं। फिर भाई बहन के ख्याल, आई एम द एल्डेस्ट इन द हाउस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ छोटे छोटे इश्यूज, हॉस्पिटल का, क्लिनिक का वगैरह वगैरह से लेकर फिर बेटे बच्चों को भी, यू नो। आज फॉर एग्जांपल हम आज बेटी के पास जा रहे हैं, तो बेगम ने मुझे इतनी लंबी लिस्ट दी है कि चिकन जब तैयार हो जाएगा उसको बंद कर दें। फिर बेटी ने किताबें मंगा, वो सारे डब्बे में डाल के सारे गाड़ी में लोड करके, फिर मैं सुल्तान हमारे अम्मा जाएंगे बेगम के ऑफिस को, उनको पिक करके, फिर सो देयर आर लॉट ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद यूट्यूब आता है, राइट। तो मैं जब गेस्ट को बुलाता हूँ, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, होता है। आप देखना, जैसा कि मुशाहिद हुसैन को बुलाने तकरीबन 3 हफ्ते लग गए थे मुझे। सो आई एम ट्राइंग टू गेट पीपल दैट जिनके साथ मैं थोड़े बहुत मेरे को रिसर्च के लिए। तो इंशाल्लाह आपको बुलाना पड़ेगा, आप जस्ट टू शो के। नहीं सर मैं मजाक कर रही थी, डोंट टेक इट सीरियसली। मुझे सिर्फ ये हुआ कि वो आपने कहा कि मैं मतलब बेकार लोगों को नहीं बुलाता, तो उससे मुझे एकदम पता नहीं, मुझे चीमा साहब का ध्यान है, मैंने अपना नाम ऐसे जोड़ दिया साथ। लेकिन सर मेरे मुझे सुनने ये वाले समझ जाएंगे, मेरी चैनल जो देखते हैं, क्योंकि वो लोग रेकमेंड करते हैं सर्टन नेम्स इंडिया से और वगैरह, लाइक, बट आई डोंट इनवाइट देम। लेकिन सर लास्ट में मैं जरूर पूछूंगी, पाकिस्तान को जो बीच में पाकिस्तान का नाम बार बार आ रहा है, क्या बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स आगे ठीक होते नजर आ रहे हैं या बिगड़ते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि अगर भारत की साइड पे गया फिर हम शोले का फंस जाएंगे। डायलॉग याद है आपको? जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है, सो जा बेटे सो जा, वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो ये है कि भाई प्लीज डू समथिंग, वरना ISI आ जाएगा। तो ISI से डराने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया को। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। देखिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर ज़रूर हुए हैं पिछले 2 साल में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बांग्लादेश जाना भी मुश्किल था। अब मुझे लगता है कि एक तो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गए जो पहले नहीं थे। दूसरी चीज़ ये है कि आई थिंक इट्स वीज़ा फ्री ट्रैवल ऑल्सो। आप सीधा चले जा सकते हैं वहाँ, या तो वहाँ पर लैंड करके लें वीज़ा। तो एक आसान हो गया है पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। दूसरी चीज़ मैंने देखा कि ट्रेड रिलेशंस बहुत, मतलब इट्स लाइक नेक्स्ट टू नथिंग। इनफैक्ट आप लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को दैन फ्रॉम बांग्लादेश। तो 2-3 चीज़ें ये हुई है कि एक अमन नाम का एक मिलिट्री एक्सरसाइज करती है पाकिस्तान की नेवी, है? तो उसमें बांग्लादेश इज़ नाउ पार्टिसिपेटिंग, राइट। हाँ, वो एक सिक्योरिटी कोऑपरेशन हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि बांग्लादेश के कुछ 500 स्कॉलरशिप पाकिस्तान ने क्रिएट किए हैं, तो बच्चे आके बांग्लादेशी बच्चे पाकिस्तान में पढ़ेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कुछ आपके IAS ऑफिसर्स को बुलाया है, उनके सिविल सर्विस ऑफिसर्स को बुलाया है ट्रेनिंग के लिए, जो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ऐसी कौन सी आप खास ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपका सिस्टम कोलैप्स आपके ही लोग कह रहे हैं। तो इनसे क्या पढ़ने में हैरत होती है कि बांग्लादेश के बच्चे यहाँ आके पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ेंगे? हमारे तो खुद हमारे मिनिस्टर और जो दूसरे लोग हैं उनके बच्चे यहाँ एक यूनिवर्सिटी इज वेरी गुड, एक यूनिवर्सिटी का नाम याद नहीं आ रहा है, यूनिवर्सिटी नहीं, नॉट कायदे आजम, दूसरी और एक कोई है विच इज रैंक्ड इन द टॉप
लम्स लम्स भी नहीं है, कायदे आज़म भी नहीं है, उसका मैं नाम भूल गया। एनीवे इट इज रैंक इन द टॉप 100 ऑफ एशियन यूनिवर्सिटीज। वो एक ही, आई वाज सरप्राइज टू सी दैट देयर। बट नहीं, मैं वो सिविल सर्विस ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। आई थिंक इट शुड बी द अदर वे अराउंड, कि पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बांग्लादेश जाके सीखें कि आपने वुमेन को कैसा एम्पावरमेंट किया, आपने पॉपुलेशन कंट्रोल कैसा किया। लेकिन दोनों मुल्क इतने करप्ट हैं कि वो, देखिए गुड गवर्नेंस जो लफ्ज़ है ना, जो खुद एक्चुअली आई वाज वेरी सरप्राइज के नकवी ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस इज ए कोड वर्ड, वर्ल्ड बैंक का कोड वर्ड है फॉर एंटी करप्शन। तो जब भी करप्ट मुल्क जाके वर्ल्ड बैंक से पैसे मांगते हैं, लोन किसी भी प्रोजेक्ट को, तो शुरू में वो परेशान हो जाते थे कि हम इनको पैसे देंगे, ये पॉलिटिशियंस खा जाएंगे, फिर प्रोजेक्ट्स तो होंगे नहीं, फिर मुल्क कर्जदार बन जाएगा, राइट। सोचिए आप, पाकिस्तान लोन लेता है 1 बिलियन का, और रिटायरिंग जनरल वो पैसे लेके भाग जाते हैं दूसरे मुल्क को, फिर कर्जा तो पाकिस्तान को भरना पड़ेगा ना। सो दे वुड से कि वी वांट यू टू इम्प्रूव गुड गवर्नेंस। तो लेटर में लिखा रहता है गुड गवर्नेंस, बट द मैसेज इज कि शो अस हाउ दिस विल नॉट बी करप्शन, एंटी करप्शन के खिलाफ। तो गुड गवर्नेंस तो ना तो बांग्लादेश में है ना, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश के पास जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो रशियन कंपनी से खरीदे, वो इंडिया में भी है, केरला में है। आप जाके देखें, $2 बिलियन का फ़र्क है इन द कॉस्ट। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा कि वाई इज़ रशिया सेलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू बांग्लादेश एट मोर एक्सपेंसिव। मैं समझा कि कुछ इंस्टॉलेशन। तो मैं एक बांग्लादेशी स्कॉलर से ये पूछा, और वो हंस रहा था मुझे देख के, डॉक्टर खान यू हैव वेरी बैड हैबिट ऑफ पुटिंग फिंगर्स ऑन दुखती। तो जब समझ में आया कि हाँ, करप्शन, मतलब भारत में उतना करप्शन, लेकिन उतना नहीं है जितना बांग्लादेश या पाकिस्तान में। सो करप्शन इज रिमेन्स अ प्रॉब्लम, बट आई स्टिल थिंक कि इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। मतलब पाकिस्तान हैज़ नॉट ऑफर्ड मच। बीच में कुछ चर्चा चला कि वो आपके वो J-10 वॉट एवर इट इज़ वो बांग्लादेश खरीदेगा, बट ऐसा कोई हुआ नहीं बिग टाइम। एंड आई थिंक कि तारिक रहमान ने एक थोड़ा सा ब्रेक लगा दिया है ऑन द डेवलपिंग पाकिस्तान रिलेशंस। सो आपको याद है कि इसने डिमांड किया है कि अपोलोजाइज करे पाकिस्तान फॉर इसाखदार गए थे, याद है आपको? इसाखदार जाने के बाद इन्होंने डिमांड किया कि आप 1971 के जेनोसाइड के लिए आप माफी मांगे, और सर पैसे भी मांगे थे उन्होंने, कहा था पाकिस्तान की तरफ कुछ अमाउंट भी रहती है, वो भी मेंशन की गई। तो वो उन्होंने ही इज यूजिंग दैट एज अ ब्रेक कि एकदम तेजी से रिलेशन। तो मुझे लगता है कि ही इज वेटिंग टू सी कि व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम चाइना, व्हाट कैन आई गेट फ्रॉम इंडिया। अगर इंडिया से दरवाजे खुल जाते हैं, वो सारे दरवाजे जो शेख हसीना के ज़माने में खुले थे, तो आई थिंक बांग्लादेश विल डंप पाकिस्तान। हाँ, लेकिन अगर इंडिया बांग्लादेश को तंग करेगा तो then they will move towards Pakistan. I think that is the dynamics, that is what Tariq Rahman is thinking. And problem ये रहता है कि अगर आप अपने आप को दूसरों से ज़्यादा स्मार्ट समझे ना, तो यूजुअली फंस जाते हैं। इसको जो हैदराबादी उर्दू का थोड़ा मराठी इन्फ्लुएंस भी है, तो उसमें एक कहावत है मराठी की कि शाणा कौवा गू खाया कहते हैं शाणा कौवा, वो यहाँ भी बोला जाता है सर। हाँ, शाणा कौवा। तो ये शाणा कौवा ना बन जाए तारिक रहमान ट्राइंग टू प्ले ऑल द बिग पावर्स एंड देन फंस जाए कहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन खैर सर, इस पे क्योंकि एकदम से बात शुरू हुई थी और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश से कुछ टर्म्स बेहतर हो जाए, लेकिन बीच बीच में कोई ना कोई बात आ जाती है। बहुत शुक्रिया। मैंने एक दो इंडिया के वेरी प्रोमिनेंट बांग्लादेशी स्कॉलर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आओ मेरे शो पे, मुझे एक्सप्लेन करो कि क्या रिएक्शन है ये तकरीर का इंडियन एस्टैब्लिशमेंट में। तो अभी जवाब नहीं आए, बिकॉज आई थिंक कंटेंट ऑफ द स्पीचेस सरप्राइज कर दिए होंगे, बिकॉज अब तारिक रहमान हाउ इज़ ही गोइंग टू रिस्पॉन्ड, राइट? बिकॉज या तो वो कम्प्लीटली इग्नोर कर दे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया में हुई थी और सिर्फ अटैक करे अवामी लीग के ऊपर विदाउट ब्रिंगिंग इंडिया इनटू इट। दैट विल बी द स्मार्ट थिंग, दैट दे शुड प्रिटेंड कि इंडिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज़ हाउ बांग्लादेश शुड रिस्पॉन्ड। ये मेरा उनको रिकमेंडेशन है। बट
देयर विल बी, मतलब पाकिस्तान की, बांग्लादेश की सरकार में बड़ी इंडिया एंटी इंडिया वॉइसेस भी हैं ना, उनकी उनके कोलिशन में जो स्टूडेंट विंग है, एनसीपी जो भी पार्टी है, वो तो बहुत ही एंटी इंडिया है। तो वो तो चाहेंगे कि ये बहाना लेकर दे विल, एंड आई डोंट थिंक कि जमात इस्लामी वांट्स क्लोजर रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो मुझे लगता है कि उनकी कोलिशन में उनके ऊपर प्रेशर होगा। खैर बांग्लादेश तो इज़ द ऑपोजिशन, जमात इस्लामी इज़ नॉट इन द गवर्नमेंट, जो बट इन द गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग हैं कोलिशन में पार्टी जो एंटी इंडिया हैं। सो आई थिंक दे विल बी सम प्रेशर कि आप कुछ कहें। तो जो भी कहना है, मुझे ख्याल से मेरी एडवाइस तारिक रहमान को ये रहेंगी कि आप ऑफ द रिकॉर्ड प्राइवेटली कह दें इंडिया को कि भाई वी डिडंट लाइक द कंटेंट ऑफ शेख हसीना स्पीच एंड दैट, अदर देन दैट विल सी कि वो जाती हैं या नहीं एक्चुअली। बिल्कुल ऐसा ही है सर, सर जैसे अपडेट्स आएंगी डेफिनेटली हम फिर बात करेंगे इसके ऊपर। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, You're बहुत welcome. अच्छा लगा बात करके। Bye. थैंक यू सर, बाय।